सिंध पुलिस की कोशिशों और काविशों पर हमें शक नहीं, लेकिन जो कोशिशें और काविशें एक शख्स की बाजियाबी के लिए पुलिस ने उठाई, वो काश जो मजदूर, रेड़ा चलाने वाले और रिक्शा चलाने वालों के लिए भी उठाते, उनके नंबर भी ट्रेस कर लेते और जो वीडियो डाकू रखते हैं उनकी भी ट्रेसिंग होनी चाहिए। गुज़श्ता रोज बड़ा अजीब लगा कि एक जो सो कॉल्ड सहाफ़ी फयाज सोलंकी के हवाले से बड़ा पुलिस ने सारा दिन सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया पर बड़ी वाह करवाई और उनकी बले बले हुई। तो अब बले बले के लिए हम भी इंतजार कर रहे हैं कि डाकुओं के खिलाफ वो कार्रवाई कब करते हैं। सिंध के अंदर कोई भी डाकू पुलिस से दूर नहीं है। जब अपने पे पुलिस आती है तो डाकू भी उनसे छुप नहीं पाते, लेकिन पता नहीं क्या वजह है कि फयाज सोलंकी जो अवामी प्रेशर, सहाफती प्रेशर और दीगर मुतल्लिका इदारों के सरबराहान की जानिब से लिए गए नोटिस पर 2 SSPs मुश्तरका कार्रवाई करके उसे पाताल से ढूंढ निकाल कर ले आते हैं, लेकिन कई माह से डाकुओं के चुंगल से रिहाई न पाने वाले अफराद कहाँ हैं। लोग ये पूछते हैं कि इतनी फुर्तियां पुलिस उनकी बाजियाबी के लिए क्यों नहीं उठाती। जो फुर्तियां उन्होंने तंगवानी, कश्मीर, कंदकोट से बाजियाब कराने के लिए फयाज सोलंकी के लिए उठाई, उनकी ट्रेसिंग हुई, नंबर उनके बाहर निकाले गए और सहूलतकारों को पकड़ा गया। लेकिन जो हकीकी मानों में डाकुओं के चुंगल से रिहाई न पाने वाले अफराद हैं, जिनके यहाँ अगवा बराए तावान के लिए रुकूम मुहैया नहीं है, उनको भला बाजियाब पुलिस क्यों नहीं करवाती। ये सवाल पुलिस के माथे पर अभी भी निशानी के तौर पर मौजूद है, जिसे साफ करने का काम पुलिस का ही है। अगर काली भेड़ियां उनकी राह में रुकावट डाल रही हैं तो यकीनन उनकी सफाई पुलिस को ही करनी है, और महकमा पुलिस के अफसरान बरजुस्ता भी हैं और सुस्त रवि का शिकार भी हैं, और इनको मिलाकर महकमा दाखिला सिंध को एफर्ट्स लेने चाहिए ताकि जो चंद हफ्तों से नहीं बल्कि कई दिहाइयों से डाकू कार्रवाइयां कर रहे हैं, उनके खिलाफ बड़ा एक ग्रैंड ऑपरेशन करने की जरूरत है।